फी तोला सोने की कीमत में 24,300 रुपए की बड़ी कमी। सोना 4,99,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 20,000 रुपए 833 रुपए कम होकर 4,28,208 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $243 कमी के साथ $4,767 का हो गया। फी तोला चांदी 760 रुपए कमी से 7,734 रुपए हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $112.80 फी बैरल पर पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत $97.91 फी बैरल हो गई। मशरिक़ वस्ता में तनाव में इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट। 100 इंडेक्स 1,52,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात। कौमी सलामती और समाजी हम आहंगी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हम आहंगी के फरोग में उलमा के किरदार पर जोर। कहा, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिरका वाराना बयानों और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया जाए। गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा अपना मौसर किरदार अदा करें। ऑपरेशन गज़ब-ए हक का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्द जहां कहीं भी होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए उनके बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे। उलमाए कराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त तरीन मुज़म्मत की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अली लारेजानी की शहादत को कत्ल करार दे दिया। कहा, अली लारेजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम उसूल रोंद डाले। हम खुद मुख्तार ईरानी क़यादत के कत्ल की मजम्मत करते हैं। द जेरूशलम पोस्ट का कहना है, अली लारेजानी को निशाना बनाने के लिए खुद ईरानी शहरियों ने इसराइली इंटेलिजेंस को मालूमात फराहम की। वो 2 हफ्तों से मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर मुंतकिल हो रहे थे। मंगल को इस वक्त निशाना बने जब वो अपनी बेटी से मिलने गए थे। अमरीकी सदर की धमकियों के बावजूद ईरान का कतर के रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला। कतर की सरकारी तवानाई कंपनी ने तस्दीक करते हुए बताया, आज सुबह मरकजी मकाम पर गैस तनसीबात को रॉकेट से निशाना बनाया गया, जिससे आग लग गई और ज़्यादा नुकसान हुआ। गुज़श्ता रात भी ईरान के रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था, जिसके बाद गैस प्लांट पर आग भड़क उठी थी। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबू धाबी की गैस तनसीबात को बंद कर दिया गया। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक तबाह किए गए मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से हबशान गैस तनसीब को बंद किया गया। कतर का ईरान के हमलों के जवाब में सख्त सिफारती इकदाम। कतर ने ईरानी सफारत खाने की मिलिट्री अताशी समेत सिक्योरिटी अमले को नापसंदीदा करार दे दिया। कतर ने मिलिट्री अताशी समेत सिक्योरिटी अमले को बेदखल करने का हुक्म दिया। ईरानी मिलिट्री अताशी और सिक्योरिटी अमले को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। अमरीकी सदर इसराइल के ईरानी गैस फील्ड पर हमले से लायल निकले। एक्स पर लिखा, इसराइल के ईरान पर गैस फील्ड हमले के बारे में अमरीका और कतर को कुछ मालूम नहीं था। और गुस्से में इसराइल ने ऐसा हमला किया जिसमें निस्बतन छोटे हिस्से को निशाना बनाया गया। इसराइल दोबारा ईरान के पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अगर ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो ईरान की बड़ी गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया, सदर ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर फजाई हमले के बाद जनूबी पारस गैस फील्ड में आग भड़क उठी। कतरी वजारत खारजा ने हमलों को खतरनाक करार दे दिया। पेंटागन ने ईरान जंग के अखराजात पूरे करने के लिए व्हाइट हाउस से $2 अरब से जायद की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। ईरान के हमलों पर खामोश नहीं रहेंगे, नताइज संगीन होंगे। मुस्लिम अरब वज़ीर ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी। ईरानी हमले
खत्ते की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। एलामिये में कहा गया है ईरान फौरी और बिला मशरूत जारहियत बंद करे। ईरान को अपने इक़दाम पर संजीदा नजरसानी करना होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं ईरान सूरत हाल जल्द समझ ले और पड़ोसियों पर हमले बंद कर दे। पड़ोसियों पर हमलों के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान की जो थोड़ी बहुत साख थी अब वो भी नहीं रही। उम्मीद है ईरान मीटिंग के बाद पैगाम को समझ गया होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। अमरीका और इसराइल की ईरान में जारहियत और उसके इलाकाई और आलमी असरात पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीकी और इसराइली हमले खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम बढ़ाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़तरात के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दरमियान हम-आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा ईरान खुद मुख्तारी और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप और अमीर कतर से राबता। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा। सदर मैक्रोन ने कहा तवानाई और पानी की तनसीबात की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ईरान और कतर में गैस तनसीबात पर हमलों से मुतालिक बात की। शहरियों के बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकना मुश्तरका मफाद में है। तवानाई और पानी फराहमी की सहूलतों को निशाना बनाने के अमल को रोका जाए। शहरी आबादियों तवानाई तनसीबात को फौजी कशीदगी से दूर रखने की ज़रूरत है। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वारा 4.5 के तहत 63वीं लहर का आगाज। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमलों में एक शख्स हलाक। 24 घंटे में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक शेरून के इलाके में हलाक शख्स गैर मुल्की वर्कर था। शिमाली इसराइल पर दागे गए ईरानी मिसाइलों के बाद खतरे के सायरन बज गए। तल अवीव के मरकजी बेन गुरियान हवाई अड्डे पर मिसाइल के मलबे से 3 तैयारों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौजियों की लेबनान में घरों की लूट मार की वीडियो सामने आ गई। इसराइली फौजियों ने खुद वीडियो बनाकर लूट मार के मनाज़िर रिकॉर्ड किए। इसराइली हमलों से लेबनान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 10 लाख से ज़ायद लेबनानी बेघर हो गए। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $112.80 फी बैरल पर पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत $97.91 फी बैरल हो गई। खलीज फारस में एक और तिजारती बहरी जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जहाज पर सवार अमले के तमाम अरकान महफूज हैं। हमला कतर के मशरकी साहिली इलाके रास लफान में तकरीबन 4 नॉटिकल माइल्स पर हुआ। मशरिक़ वुस्ता में तनाव में इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। टोक्यो के नकाई इंडेक्स में 2.5% कमी देखी गई। जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.5%। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% कम हो गया। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी दबाव का शिकार। मुंबई स्टॉक के निफ्टी 50 में 2.24%। सेंसेक्स इंडेक्स में 2.33% गिरावट देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट। 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। मुल्क भर से आज मशरिक़ वस्ता की मज़ीद 40 परवाज़ें मनसूख। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से फजीरा की 8 परवाज़ें अलैन मुंतकिल। अलैन से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए 10 परवाज़ें ऑपरेशनल। दोहा से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाज़ें शेड्यूल के मुताबिक रवां। गुज़श्ता 20 रोज़ में मशरिक़ वस्ता से दुनिया भर की 70,000 परवाज़ें मनसूख हुई।
पाकिस्तान का ईद पर ऑपरेशन गजब लिल हक रोकने का फैसला। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरखास्त पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोका गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण कहते हैं ऑपरेशन में वक्फे का रात 12 बजे से आगाज़ हो गया। 24 मार्च रात 12 बजे तक वक्फा होगा। सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी दोबारा शिद्दत के साथ शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 707 कारिंदे जहन्नम वासल, 938 से ज़ायद जख्मी हो चुके, 255 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। अफगानिस्तान में 81 मकामात पर फ़िज़ाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आरज़ी जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब का कहना है मुज़ाकराती तनाज़ात के पुरअमन हल का बेहतरीन रास्ता है। अफगान तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में जितने खुदकुश बमबार आए सब मनशियात के आदि थे। ये दुनिया का कौन सा ड्रग रिहैब अस्पताल है जहां गोला बारूद जखीरा हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम काबिज है। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों का मरकज बना हुआ है। हम ये जंग सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। अफगान तालिबान ने 53 मकामात पर पाकिस्तान की पोस्टों पर हमला किया। हमने उसके जवाब में ऑपरेशन शुरू किया। अफगानिस्तान में 81 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में सिर्फ दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। काबुल में मकसूद टारगेटेड साइट पर हमला किया तो वहां मौजूद गोला बारूद फटा, सबने देखा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। अफगानिस्तान में तो कोई ड्रोन बनाने की फैक्ट्री नहीं। तालिबान रजीम ने 10 दिन पहले झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा, फिर पीछे हट गई। दावा करने वाले तालिबान अपनी गाड़ियां चलाकर कहते थे कि ये पाकिस्तानी टैंकर्स हैं। दहशतगर्दी मुसल्लत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमने अफगानों नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम तकर्री सिविल अवार्ड्स और सजाओं में खुसूसी मौफ़ी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान सिटीजनशिप तरमीमी बिल, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल और दीगर की मंजूरी भी दी गई। सदर ने ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान के मौके पर कैदियों की सजाओं में खुसूसी मौफ़ी की भी मंजूरी दी। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद खैदर शाह को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। कमीशन ने 10 मार्च को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की थी। जुडिशल कमीशन ने कहा रिकॉर्ड मुकर्ररा वक्त में जमा ना कराने की तहरीरी वजूहात पेश की जाएं। रेवेन्यू इंदराजात, म्यूटेशन रजिस्टर्स और तमाम मुतालिका रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म। नोटिफिकेशन, अलॉटमेंट्स और ट्रांसफर्स की मुकम्मल तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात के नतायज में ताखीर की वजूहात सामने आ गई। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी नासिर जैदी का कहना है नतायज में ताखीर बैलेट पेपर और गिनती के तरीक़ेकार में तब्दीली के बायस हुई। वोटों की गिनती में दोनों ग्रुपों के 2-2 मुबस्सरीन शरीक हुए। माजी में 20-20 अफराद हिस्सा लेते थे। 2180 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। तमाम 26 उम्मीदवारों के वोट अलग अलग गिने गए। कुल वोटों की तादाद 56,680 थी। मुबस्सरीन के मुतालबे पर मुतादिद बार दोबारा गिनती की गई, जिससे नतायज में ताखीर का सामना करना पड़ा। मोतियारी में कौमी शाहराह पर कराची से रहीम यार खान जाने वाली मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। बारिश के बाद सड़क पर फिसलन हादसे की वजह बनी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम। नए चांद की पैदाइश सुबह 6:23 पर हुई। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र महज 13 घंटे होगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और बरतानिया में ईद उल फितर कल होगी। सिंगापुर में ईद उल फितर हफ्ते को मनाई जाएगी। किसी को कपड़े, किसी को जूते तो किसी को चूड़ियों की तलाश। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर में ईद की तैयारियां उरूज पर। बाजारों में रश, बच्चों की भी बड़ी फरमाइशें। तरह तरह की चीज़ें खरीदने में मसरूफ। बड़े शहरों से परदेसियों की घरों को वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी गहमा गहमी, ज़ायद किरायों का शिकवा।
खिलाड़ियों के साथ सरमायाकारी के बहाने करोड़ों का फ्रॉड। अमेरिकी सदर ट्रंप की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। कहा, खातून अव्वल और मैं ईद उल फितर मनाने वाले हर अमेरिकी को अपनी नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। ईद उल फितर खानदानों, दोस्तों और कम्युनिटीज़ को यकजा करने का त्यौहार है। ईद का दिन हमें अमेरिकी बुनियादी उसूल, मजहबी आज़ादी की याद दिलाता है। हम ईद उल फितर मनाने वाले तमाम अफराद को एक बार फिर से बाबरकत ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। न्यूयॉर्क की कानून साज असम्बली में पाकिस्तान के हक में 2 करारदादें मंजूर। 18 मार्च को पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस डे, 23 मार्च को यौम पाकिस्तान करार दिया गया। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप ने करारदाद की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात के क़याम के लिए करारदाद अहम संग मील है। झूठे वादे, कस्में मैंने खाई, उसके अलावा हमें श्योरिटी दी कि हमें आपको फलानी डेट पे पैसे देंगे। जो उनका वादा था देने का, हर रोज वो एक नई डेट दे देते। जब सुबह होती थी वो फिर उस डेट को चेंज कर देते थे। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए हैं। खिलाड़ियों के साथ सरमायाकारी के बहाने करोड़ों का फ्रॉड। क्रिकेटर उसामा मीर ने तफसीलात ARY न्यूज़ से शेयर कर दी। उसामा का कहना है, जेम आमर के अब्दुर्रहमान ने कई नामवर खिलाड़ियों से पैसे ईंठे हैं। मुसलसल राब्ते के बावजूद रकम अदा नहीं की जा रही। चेक और ईमेल समेत तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं। उसामा मीर ने इदारों से अब्दुर्रहमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी।